अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जो कीड़े मकोड़े, बंदर के बच्चे, चूहे वगैरह, मेंढक, सांप खाकर अपनी खुराक बनाते हैं। वैसे तो आमतौर पर दरख्त रोशनी और पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन दुनिया में ऐसे दरख्त भी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, पाए जाते हैं कि जो गोश्त खोर होते हैं, यानी कि परिंदे, मक्खी, बंदर का बच्चा, चूहा, ये इसकी खुराक होता है। भले आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, पौधे कैसे ये जानवर खा सकते हैं। ये एक टॉपिकल पौधा है जिसकी खुराक मेंढक, कीचड़ वगैरह इसके मलेशिया, चाइना और फिलीपीन में पाया जाता है। इसकी खुराक ये क्या नाम है, बंदर के बच्चे और चूहे वगैरह होते हैं। ये कापनुमा होता है। अक्सर ये बंदर के बच्चे इसमें पानी पीते हैं और बंदर भी इसमें पानी पीते हैं, लेकिन ये अक्सर बंदर के बच्चों को आसानी से खा जाता है। अपने अंदर खुराक इस्तेमाल करते चूहे वगैरह भी इसमें चले जाते हैं। ये तकरीबन सांपों तक नहीं छोड़ता, ये सांपों को भी खा जाते हैं। दर हकीकत जग के अंदर एक खुशनुमा लिक्विड होता है जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और इसको हासिल करने के लिए जानवर इसके अंदर जाते हैं। ये ऊपर से बंद हो जाता है और इसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक ये ख़त्म हो जाता है, अपनी खुराक नहीं बना लेता। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट पौधा है, ये वीनस स्टार्टराइट है। ये दो हिस्सों में तकसीम होता है। इसके बैर के हिस्से में भी कांटे लगे होते हैं, लेकिन अंदर भी इसके एक ज़बरदस्त कांटे मौजूद होते हैं। इसका सतह बहुत खुशनुमा और ज़ैकेदार होती है, और अक्सर इसके ऊपर मक्खी वगैरह आकर बैठती है। जैसे ये बैठती है तो ये इसको पकड़ लेता है, आसानी से इसको पकड़ लेता है और अपना पंजे में इसको ले लेता है। इसके अंदर से एक खूबसूरत स्मेल आती रहती है, जिसकी वजह से ये कीड़े मकोड़े इसके ऊपर बैठते हैं। बैठने की वजह से इनको ये अपने पंजे में ले लेता है, तब तक नहीं छोड़ता जब तक इनको अपनी खुराक ना बना ले। ये पौधा ड्रोफोफिलम, ये ऐसा खूबसूरत पौधा है कि इसके ऊपर 24 घंटे नमी रहती है। ये पौधा अमेरिका और अमेरिका के करीब रियासतों में पाया जाता है। दर हकीकत ये एक जानवरों को खाने वाला, परिंदों को खाने वाला पौधा है। इसके कीड़े मकोड़े और इसकी खुराक होती है। जो ही कीड़े मकोड़े इसके ऊपर बैठते हैं तो ये एक जैक की तरह इसको क्लोज कर लेता है, अपने पंजे में ले लेता है। इसको अपनी खुराक बनाने के बाद इसको फिर ख़त्म कर देता है। तब तक नहीं छोड़ता जब तक इसको अपनी खुराक ना बना ले। वैसे जब ये प्लांट इसको पकड़ता है तो बहुत ज़्यादा नज़ारा देखने के काबिल होता है। ये खूबसूरत भी है पौधा। ये है सारासीना, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इस पौधे में बहुत ज़्यादा लिक्विड और खूबसूरत और खुशनुमा होता है, और इसके जो ऊपर की झिल्ली होती है ये एक शीशे नुमा होती है। जब परिंदा इसके अंदर चला जाता है तो ये इसके अंदर इतनी फिसलन होती है कि ऊपर नहीं चढ़ सकता, और ये मुकम्मल तौर पे उसको बंद कर लेता है। तब तक इसको खुराक अपनी बनाए बगैर नहीं छोड़ता। ये ऊपर का ढक्कन भी इसका बंद हो जाता है। ये एक तूती नुमा होता है। ये इसके नीचे एक फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं चढ़ सकते। आखिर इनकी मौत का बहस बनता है। डार्दिक दुनिया, ये एक सांप जैसा पौधा होता है। ये तकरीबन कैलिफोर्निया में पाया जाता है, जहाँ पर दलदल के उसके इलाके हैं, वहाँ पर इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। दिखने पे तो ये एक सांप जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर दो आँखें और दो सुराख होते हैं, जिसकी अंदर से ये चला जाता है कीड़ा मकोड़ा। जब चला जाता है तो ये फिर बाहर नहीं आने देता, इसको वहाँ पर अपनी खुराक बनाता है। जो भी मक्खी कीड़े मकोड़ा इसके अंदर चला जाता है तो इसके सहज इस तरह के ये खिड़की नुमा होता है कि कीड़ा मकोड़ा समझता है कि इधर सुराख है, इधर सुराख, हालांकि कोई सुराख नहीं होता, उधर ही मार जाता है कीड़ा मकोड़ा। नेक्स्ट जो पौधा है इसको बोलते हैं बिबलिस। बिबलिस भी अपनी जगह पे एक कीड़े मकोड़े खाने वाला पौधा है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे नुमा होता है, और इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, जिसकी वजह से मक्खी वगैरह इसके ऊपर बैठने के बाद ये उसको कभी नहीं छोड़ता। ये अक्सर प्लांट एक ना छोड़ने वाला
یہ پودا ہے۔ جب تک کیڑے مکوڑے کو اپنی خوراک نہ بنا لے اس وقت تک یہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا۔ جتنے بھی دوست ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس طرح کی ہم ویڈیو آپ تک بہت زیادہ پہنچائیں گے۔